नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श सत्यांकित खबरें। आइए ले चलते हैं आपको बड़ी खबरों की ओर। खबर प्रयागराज से, जहां मेजा तहसील क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड उरुआ के औता गांव निवासी ब्लॉक प्रमुख उरुआ आरती गौतम के प्रतिनिधि एवं कथा आयोजक प्रदीप कुमार उर्फ पप्पू गौतम के आवास पर 29 मई से संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा में अयोध्या की सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका पंडित गौरी गौरांगी देवी अपने मुखारविंद से श्रद्धालुओं को भागवत कथा का रसपान करा रही हैं। कथा के चौथे दिन आयोजक पप्पू गौतम ने क्षेत्र सहित दूर दराज के श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा श्रवण करने की अपील की। उन्होंने बताया कि कथा कार्यक्रम में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं और पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण से सराबोर है। आयोजन की आगामी रूपरेखा की जानकारी देते हुए उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को कार्यक्रम में सहभागिता के लिए आमंत्रित किया। प्रयागराज मीजा से संवाददाता शुभम विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। आज जो है औता में श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन किया गया है, ये कितने दिनों से चल रहा है और कितने दिनों तक चलेगा? सबसे पहले मैं आप सब लोगों को और समस्त क्षेत्रवासियों को प्रणाम करते हुए ये मैं बताना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा श्री हनुमान जी की कृपा से 29 तारीख से चल रहा है। 29/5 से चल के 4 जून तक कथा चलेगी। 5 तारीख को हवन का कार्यक्रम है और 6 तारीख को विशाल भंडारा। ये बताइए, आप ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किए हैं, आखिर आपका उद्देश्य क्या था इसे कराने के लिए? हमारा उद्देश्य, पहले तो मेरे पिताजी लगभग 1.5 वर्ष पहले गया जी गए थे, तो गया जी के आने के बाद भागवत श्रीमद् भागवत का महत्व है कि भागवत सुनना चाहिए, वो था। दूसरी बात कि हम अपने क्षेत्रवासियों को एक अच्छा संदेश दे सकें कि सनातन क्या है और सनातन में रह के रामायण है, गीता है, भागवत है, ये सब का अनुसरण करना चाहिए और उसकी जानकारी रहनी चाहिए ताकि हम लोग उसी सनातन के धर्मों पे अपने को लेके चल सकें। यह श्रीमद् भागवत कथा किसके द्वारा किसके मुखारविंद से हो रहा है? पंडित गौरी गौरांगी जी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका, पंडित गौरी गौरांगी जी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका है, उनके द्वारा श्रीमद् भागवत का सुंदर गायन किया जा रहा है। और उनके गायन का प्रभाव ये है कि हमारा परिसर छोटा पड़ गया है। इतने श्रद्धालु आते हैं कि मेरे परिसर में जगह नहीं रह गई है। इसी प्रकार से जब कलश यात्रा हुई थी तो कई हजार लोगों का यहाँ अपार भीड़ थी। तो ये बताइए, जो आपके द्वारा कलश यात्रा का आयोजन किया गया तो उसमें कितनी महिलाएं जो है भाग ली थी? लगभग 1500 से 1600 महिलाएं थीं जो कि काउंटेड हैं, इसलिए कि उनको उसी साड़ी को पहन के आना था, उसी में कलश लेके आना था, तो साड़ी यहाँ वितरण किया गया था। तो काउंटेबल है कि 1500 से 1600 महिलाएं थीं और लगभग 1000 पुरुष वर्ग था। मैं सारी महिलाओं, जो सारे पुरुष थे, वह सारे क्षेत्रवासियों तथा आप लोग चैनल मीडिया वाले, मैं सबका आभारी हूँ कि इतनी भारी संख्या में, इतनी मुझे उम्मीद भी नहीं थी, कभी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भारी संख्या में लोग उमड़ पड़ेंगे। और इतनी भारी संख्या में उमड़ के और इस कलश यात्रा को पूरे मेरे क्षेत्रवासियों के बारंबार मैं प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूँ, चरण स्पर्श छू के प्रणाम करते हुए आशीर्वाद मांगता हूँ कि ऐसे ही कृपा हमारे ऊपर बनाए रहें ताकि हम इस इतनी बड़ी यज्ञ को संपूर्ण कर सकें। इस कथा को सुनने के लिए जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं क्या क्या हैं? इस कथा में श्रद्धालु जितने भी आ रहे हैं उनके लिए, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, टॉयलेट की सुविधा है, ठंडा पानी, नाश्ता, मैंगो शेक और बेल का शरबत, आम का पना, ठंडई, मिठाई, हर समय पे एकदम उनको बट रहा है, समय पे निरंतर उनके पास जा रहा है ताकि गर्मी का किसी प्रकार का उनको एहसास न हो पाए। और 40 जंबो कूलर, 25 मिक्स फैन और मिक्स प्लांट ही मैंने लगवा दिया है। यहाँ जैसे परिसर में लोग आते हैं तो ज़रूर कहते हैं कि यहाँ लग रहा है कि यहाँ गर्मी तो एहसास ही नहीं हो रहा है। इससे मुझे बड़ी अपार खुशी। भजन में जो है मंत्रमुग्ध रहते हैं, भजन में मंत्रमुग्ध रहते हैं। जब उनको गर्मी का एहसास नहीं होता तो और ध्यान सुनते हैं। कल 8:15 बजे तक देवी जी भागवत कह रही थी, 8:15 बजे तक एक भी महिला हिली नहीं,
अंत में मजबूरी में उनको अपनी कथा को विश्राम देना पड़ा 8:15 बजे। अच्छा, ये जो भागवत कथा चल रहा है इससे पूर्णाहुति और अंतिम से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? अंतिम में समस्त क्षेत्रवासियों जितने मेरे श्रद्धालु हैं जो आ सके सबके लिए 6 तारीख को बृहद भंडारा है। भंडारा ही नहीं, बृहद भंडारा। जो आ सके, जितना आ सके, मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, विनती करता हूँ कि सब भगवान का प्रसाद ग्रहण करने जरूर अवश्य पधारें। क्षेत्र के श्रद्धालु हैं जो आसपास के क्षेत्रवासी हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? उनसे यही अपील करना चाहता हूँ कि रोज़ कथा का श्रवण करें और अंतिम दिन सब लोग अधिक से अधिक संख्या में जितने लोग हों आके यहाँ भंडारा का भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। कल 3 तारीख को भगवान का रुक्मिणी जी का शादी है। उसी तरह जिस तरह से कलश यात्रा निकली थी उसी तरह से हाथी घोड़े के साथ, बैंड बाजे के साथ मंदिर हनुमान जी, श्री हनुमान जी के मंदिर से बारात चल के और यहाँ निज निवास तक आएगी। हम आप लोगों के माध्यम से अपने समस्त क्षेत्रवासियों से ये अपील कर रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ कि उस बारात में, भगवान की बारात में अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु शामिल हों ताकि बारात एक लगे कि भगवान की बारात जा रही है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रमुख प्रतिनिधि पप्पू गौतम, हमारी पत्नी यहीं ब्लॉक उरुआ से ब्लॉक प्रमुख हैं और मैं सब आप सबका छोटा भाई और सेवक हूँ।